हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको करवाएंगे 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग में से एक छठवें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जिनको हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। हम देंगे इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी के ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है, क्या इसके पीछे की कहानी है, कैसे इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप किस प्रकार पहुंचे यहाँ पर। तो संपूर्ण जानकारी हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो महाराष्ट्र में यूं तो 3 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें हमने आपको एक ज्योतिर्लिंग के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया। दूसरी ज्योतिर्लिंग जो स्थित है वो पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर साहिमित्री पर्वत पर स्थित है, जिसको हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं या मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। अब भीमाशंकर क्यों नाम है इनका, मोटेश्वर क्यों नाम है इनका, इसके पीछे की कुछ कहानी इस प्रकार है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण और उनके भाई कुंभकर्ण का वध किया, तो वध करने के समय पर कुंभकर्ण की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। वध के बाद में कुंभकर्ण की पत्नी के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया भीमा। भीमा जब बड़ा हुआ तो उसको अपनी पिता की हत्या के बारे में पता चला कि उसकी पिता की मृत्यु कैसे हुई है, और उसी समय उसने प्रण लिया कि मैं भी भगवान श्री राम की हत्या करके अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। इस प्रण लेने के बाद में वह एक पर्वत पे जाकर के कठोर तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तब भीमा ने उनसे एक ऐसा वरदान मांगा कि वह कभी भी किसी भी मनुष्य से किसी भी युद्ध में परास्त ना हो। इस वरदान को जब मांगने पर ब्रह्मदेव ने इस वरदान को पूरा करने के लिए तथास्तु बोल दिया और ब्रह्मदेव वहां चले गए। जैसे उसको इस वरदान की प्राप्ति हुई, ठीक वैसे ही उसने पृथ्वी लोक पर उत्पात मचाना चालू कर दिया। सारे मनुष्यों को उसने बंधक बना लिया, बहुत ज्यादा उसने कोहराम मचाया। उसके इस उत्पात को, कोहराम को देख करके सभी मनुष्यों ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव की आराधना से जब भगवान शिव प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि हे महादेव, हमें इस कोहराम से, इस उत्पात से बचाइए। तब भगवान शिव ने जाकर के भीमा से युद्ध किया और भीमा को परास्त किया। तब सारे देवी देवता और मनुष्यों की प्रार्थना को सुनकर के भगवान शिव ने यहां पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापना की। तब से लेकर के अब तक इस ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप से जाना जाता है। अब ये जो ज्योतिर्लिंग है उसका जो मोटाई है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र का पुणे जिले एक ऐसा शहर है जहां पर देश के किसी भी कोने से आपको बड़े ही आसानी से बस, ट्रेन या हवाई विमान की सुविधा उपलब्ध होती है। आप बड़े ही आसानी से पुणे पहुंच करके वहां से बस करके 110 किलोमीटर की दूरी पर यह ज्योतिर्लिंग है, वहां आप पहुंच सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का जो पर्वत है उस पर्वत से लग करके एक भीमा नदी भी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो नदी है, जब भगवान शिव भीमा से युद्ध कर रहे थे तो उस समय भगवान शिव को पसीना आया था। तो जब पसीना उनका गिरा तो यहां पर एक नदी का निर्माण हुआ, जिसको भीमा नदी का नाम दिया गया। जब आप यहां दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इस मंदिर को जब आप देखते हैं तो इसकी जो सुंदरता है वो वास्तुकला के शिल्पकार ने इसको बनाया है। इस मंदिर की चोटी का भव्य निर्माण 18वीं सदी के नाना फर्नेस जी ने इसका निर्माण करवाया था, और शिवाजी महाराज ने इस पर पब्लिक की सुविधाओं के लिए, ताकि वह आसानी से दर्शन कर सके, कई सारी सुविधाओं का निर्माण भी कराया। तो यह कुछ कहानी हमने आपको बताई भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग में से एक छठवां ज्योतिर्लिंग भी है। तो जब भी आप पुणे जाएं तो भगवान शिव के दर्शन जरूर करके आएं। यहां पर जाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है जब शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि पर यहां पर एक भव्य मेला भी लगता है, जहां पर दूर दूर से लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। अगर आपको यह संपूर्ण जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट में जाते जाते हर हर महादेव लिख करके जरूर जाए। हर हर महादेव।